चलिए बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे बार कॉन्सेप्ट के बारे में। बार कॉन्सेप्ट, है ना। बार कॉन्सेप्ट एक दशमलव का पार्ट है ना। समझते हैं। बार कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम दशमलव के बारे में जानेंगे। दशमलव, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलेंगे दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव, हम इंग्लिश में भी करेंगे, और एक होता है अशांत दशमलव। ध्यान से सुनना जरा यहाँ पर। अशांत दशमलव यानी डेसिमल टू टाइप के होते हैं। दशमलव को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। एक होता है शांत दशमलव, का मतलब जो शांत हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो शांत ही नहीं होता। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपने शांत दशमलव पढ़ा होगा। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना। ऐसा दशमलव जो पॉइंट के बाद कुछ निश्चित अंकों तक समाप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया 1/2, और इसका आंसर क्या आएगा? 0.5। तो ये पॉइंट के एक अंक के बाद समाप्त हो गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मैंने लिया 1/4, तो 0.25, तो ये भी दो अंकों के बाद समाप्त हो गया। मैंने लिया 1/8, तो ये कितना हो गया? 0.125। क्लियर है यहां तक? तो ये सभी के सभी जो एक निश्चित अंक के बाद समाप्त हो जाते हैं, दशमलव के बाद जो टर्मिनेट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनको हम शांत दशमलव कहते हैं। लेकिन जो शांत नहीं होते, जो टर्मिनेट नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव हमारे दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने 1/3 लिखा, तो ये 0.3333 आता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसको किसकी श्रेणी में रखा जाएगा? अशांत दशमलव की में। जैसे 1/7 है, 1/7, तो आप बोलेंगे पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 14285714285 ये आता जाएगा, ये समाप्त नहीं होगा। तो अशांत दशमलव आपको समझना है, ऐसे सभी दशमलव वाली संख्याएं जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी अशांत दशमलव। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप की होती हैं, ध्यान से सुनना। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप की होती है, यानी अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, और एक होता है अनावर्ती दशमलव। ध्यान से सुनना। यहां से एक क्वेश्चन आपका रीट में आया हुआ है। आवर्ती दशमलव को बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। और हम अनावर्ती दशमलव को बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। आसान शब्दों में सुनेंगे ध्यान से। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, इसको रिकरिंग डेसिमल को हम रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। अगर आसान में बोले तो रिपीटिंग डेसिमल, और इसको बोल देंगे नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नाम से ही पता चल रहा है। डेसिमल क्लियर है यहां तक? नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ध्यान से सुनेंगे। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या हो गया?
रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था 1/3, तो इसका आंसर कितना आता है 0.3333 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यानी पॉइंट के बाद संख्या हमेशा रिपीट होती है, पॉइंट के बाद संख्या हमेशा रिपीट होती है, किसी ना किसी एक अंक के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने 1/7 लिया, तो क्या आया था ये 1/7 में 1/7 में मैंने लिया था 0.14285 फिर 14285 फिर 14285 ये आता जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट होगा। तो जो संख्याएं दशमलव के बाद रिपीट होती हैं उनको आवर्ती दशमलव में रखा जाता है, यानी रिकरिंग डेसिमल में रखा जाता है, रिपीटिंग डेसिमल में रखा जाता है। अब जो संख्याएं रिपीट नहीं होती उनको हम अनावर्ती दशमलव कहते हैं। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी भिन्न के रूप में संख्याएं लिखी होंगी, कोई सी भी संख्या लिखी हो, सभी की सभी भिन्न या तो पॉइंट के बाद समाप्त हो जाएंगी, शांत दशमलव में कन्वर्ट हो जाएंगी, या वो एक निश्चित अंक के बाद रिपीट होंगी। तो अब आप बोलेंगे अनावर्ती दशमलव क्या होता है? अनावर्ती दशमलव वो संख्या होती हैं जो पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं होती, मतलब रिपीट का मतलब लगातार नहीं आती और समाप्त भी नहीं होती हैं। जैसे पाई, पाई अगर पूछ लिया जाए तो आपका अनावर्ती दशमलव में आएगा। जैसे √2, रूट में भी तो जैसे √2 का मान पॉइंट में आता है ना 1.414, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं होती हैं, आते ही जाएंगे। √3, √5, क्यूब रूट ऑफ 9, अब 9 का स्क्वायर रूट तो निकल आता है 3, लेकिन क्यूब रूट नहीं निकलेगा। तो ये सभी की सभी संख्याएं किस में आएंगी? आप बोलेंगे अनावर्ती दशमलव में, अनावर्ती दशमलव में। और इन अनावर्ती दशमलव को ही हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ध्यान से सुनना, अनावर्ती दशमलव को ही हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, ये जो अनावर्ती दशमलव आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? ये जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। यही होती है अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर हम अनावर्ती दशमलव को ही बोलते हैं। अनावर्ती दशमलव जो संख्या होती हैं अशांत दशमलव का पार्ट है। क्लियर है? अब हम चलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसा कि मैंने बोला था टर्मिनेटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद समाप्त हो जाती हैं 1/2, 1/4, 1/8, 2/5, ये सभी की सभी कैसी होंगी? शांत दशमलव होंगी। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ेंगे तो हम, ध्यान से सुनना, अब यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम पढ़ रहे थे अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव में एक पार्ट आया था आवर्ती दशमलव का, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल। क्वेश्चन यहां से आया हुआ है डेसिमल। चलिए पहले समझते हैं रिकरिंग डेसिमल। जैसे मैंने 1/3 बोला तो ये पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 ये आता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो जब भी पॉइंट के बाद संख्या बार बार आती है
तो हम उसे ऐसे लिख देते हैं 3 के ऊपर बार, ये बार का साइन होता है, ये बार का साइन होगा, ये ध्यान रखना। तो इसको 0.3 बार भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/7 अभी लिखा था, तो 0.14, जैसे 1 में डिवाइड देंगे 7 का, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा 3, फिर से 0, 7 चौके 28, है ना। फिर आ जाएगा आपका 2, फिर से 0, 2 में भाग नहीं जा रहा है, तो 7 दूनी 14, फिर से ये आ जाएगा 6, फिर 0, 7 अट्ठे 56, फिर से आ जाएगा 4, फिर से 0, 7 पंजे 35, 35 ये 5, फिर से 0, 7 सत्ते 49, ये 49, ये फिर से 1 आ गया, 1 0, 7 एकम 7, मतलब फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर रिपीट हो रहा है यहां से यहां तक। इसका मतलब 1/7 की वैल्यू हो जाएगी 0.142857, 14285 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1428557 ये संख्या बार बार आ रही है, तो इस पूरे के ऊपर बार लग जाएगा। अब मेन बात यह है कि आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये तो हो गई कॉन्सेप्ट कि आवर्ती दशमलव हमारा होता क्या है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन समझते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा 0.3 बार को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, 0.3 बार को भिन्न में बदलो, तो आप क्या करोगे, डिटेल बतानी है पहले। चलिए पहले डिटेल देखेंगे, यहां पर डिटेल समझ लेंगे। आप क्या करेंगे, इसको x के इक्वल मान लेंगे। चलिए इसको समझने के लिए हम ऐसे समझें, 0.3 बार, इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या लिखी हुई है 3, इसको एज इट इज लिखना है। इसको एज इट इज लिखने के बाद जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे। तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या पर बार है, तो एक 9 नीचे आ जाएगा, यानी 3/9 हो जाएगा। 3/9 मतलब 1/3 आंसर आ जाएगा। यानी 0.3 बार को अगर मैं भिन्न में बदलूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन जैसे मैंने दिया दूसरा, जैसे मैंने बोला होता 0.27 बार, ये करता 0.27 बार को भिन्न में बदलना है, तो 0.27 बार को भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 27 एज इट इज लिखेंगे और डिवाइडेड बाई कितनी संख्याओं पर बार है, 2 पर है, तो 2 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। 27/99 हो जाएगा, 3 से डिवाइड, सॉरी 9 से ही कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 से ये 11 बार, मेरा आंसर आ जाएगा 3/11। मैंने बोला पॉइंट के बाद 129 पर बार है, ठीक है, ये 3 संख्याओं पर बार है, तो 129 तीनों पर बार है, ये ध्यान रखना। 129 डिवाइडेड बाई 999, 999 क्यों, क्योंकि 3 संख्याओं पर बार है, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 से ये 333, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, ऐसा करते क्यों है, ये 9 क्यों आता है नीचे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बोला था 0.3 बार को भिन्न में बदलना है, 0.3 बार,
तो आप क्या करें, आप x इक्वल्स टू ये मानेंगे 0.3 बार। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन फर्स्ट में, ये समझ में आ गया ना 0.333 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, 3 को मैं बार बार लिख सकता हूं, और ये कहां तक जाएगा ये नहीं पता, इनफाइनाइट टाइम्स होगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो यहां पर आ जाएगा बीच में, तो ये 3 तो पहले आ जाएगा, ये पॉइंट यहां से हटके यहां आ जाएगा 3.3333, ये सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं, ये तो था 0.3 बार, अगर मैं इस पूरे को बोलूं इसको मैं 0.3 बार लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप क्या करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x माइनस x आ जाएगा, और 3 ये क्या है 3.3 बार, इसमें से इसको घटाना है फर्स्ट वाले को, तो 3.3 बार में से माइनस करना है 0.3 बार, तो मेरे पास क्या बचेगा, इधर तो बचेगा 9x और इधर बचेगा 3 बार, हट जाएगा माइनस करना है तो ये 3 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/9 यानी 1/3। तो x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि x की वैल्यू मानी थी हमने 0.3 बार, तो आंसर ये भिन्न में चेंज हो गया। तो आपको इतना बड़ा ना करके आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार है, पहले तो वो संख्या लिख लेंगे 3 का 3 है, फिर जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, यानी ये 1/3 आंसर हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी दूसरा भी क्वेश्चन कर लेते हैं डिटेल में, जिससे आपको समझ में आ जाए। 0.27 बार लिखा था मैंने, 0.27 बार का मतलब हो गया, अब मैं इसको भी x की इक्वल मान लूं 0.27 बार, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चलिए एक बार और समझा देते हैं। x इक्वल्स टू 0.272727 ऐसे रिपीट हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब ये 0.27 जो रिपीट हो रहा है वहीं उतने से ही मल्टीप्लाई करना है, 27 के बाद रिपीट हो रहा है, अब 27 को पॉइंट से इधर लाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 100, सॉरी 100 नहीं होगा, ये जो 27 है आपका ये पॉइंट के इधर आ जाएगा, और ये पॉइंट जो है 2 अंक बाद लग जाएगा 0.27 बार, क्योंकि पॉइंट के बाद भी संख्या देखें तो वो रिपीट ही हो रही है, तो इसे ही लिख सकते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन, फिर से सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, सेकेंड वाले में से फर्स्ट को घटा दो, तो 100 में से x जाएगा, 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा, और 27.27 बार में से 0.27 बार को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 27 ही बचेगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 27 डिवाइडेड बाई 99। देखो 2 9 आ गए, तो इसीलिए आते हैं 2 9, 9 से कैंसिल आउट करेंगे 3, 9 से कैंसिल आउट करेंगे 11, तो ये हो जाएगा 3/11 आंसर। तो इस तरीके से हमारा 9 आता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर क्वेश्चन इस हिसाब से होता, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर क्वेश्चन इस हिसाब से होता जैसे 0.27 बार, केवल 7 पर होता, 2 पर नहीं होता, तो इसका मतलब हो जाए इसको भिन्न में बदलना है, को भिन्न में बदलो, ऐसे क्वेश्चन आता है, चेंज इनटू फ्रैक्शन। देन क्या करते, तो आप करते क्या, बात वही आती, तो आप ध्यान देना यहां पर 0.27 बार है, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा 27 ऐसे ही लिखेंगे, ये जो 2 है जिस पर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे,
जिस पर बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। कितनी संख्याओं पर बार है? एक पर, तो एक तो 9 आ जाएगा। कितनी संख्या पर नहीं है? तो एक पर ही नहीं है तो एक जीरो आ जाएगा। जितनी संख्याओं पर नहीं है उतने जीरो आ जाएंगे। तो आपका आंसर आएगा 25/90। 5 से कट जाएगा, 5 एक 5 25, तो 5 से ये कट जाएगा 18, यानी 5/18 आंसर आ जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, डिटेल जानेंगे? जानेंगे क्या? चलिए अभी बताते हैं। पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो रीट में आया हुआ है। जैसे आया था 0.123 बार, 3 के ऊपर बार लगाया बस, है ना, को भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलो, यही क्वेश्चन आया रीट में। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। 1 2 3 ये जो बार है इस नंबर को ऐसे ही लिखना है। इसमें से वो नंबर लेस कर देना है जिस पर बार नहीं है, यानी 12 पर बार नहीं है तो 12 माइनस कर देना है। यानी क्या बोला, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9, जितने पर नहीं है उतने 0 आ जाएगा। यानी 1 2 दो अंकों पर नहीं है तो 2 0 आ जाएंगे। तो 123 में से 12 जाएंगे तो 111 डिवाइडेड बाई 900। 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, 37/300। 3 से ये भी कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 37/300। अब इसमें 90 क्यों आता है वो भी समझ लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए इसका भी कॉन्सेप्ट जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे क्वेश्चन पहले ही ले लेते हैं, 0.27 बार, ये वाला क्वेश्चन। तो आप क्या करो, इसको भी x के इक्वल मान लो, 0.27 बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले जिस पर बार नहीं है उसे पॉइंट के उधर ले जाना है, तो 10x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.7 बार। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू, ये 7 भी पॉइंट के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27.7 बार। इक्वेशन नंबर 3। अब 3 में से 2 को लेस कर दो, तो 100 में से 10 जाएंगे तो ये तो हो जाएगा 90x, और 27.7 बार में से 2.7 बार जाएगा, तो 90x इक्वल्स टू हो जाएगा 27 माइनस 2, तो हो जाएगा 25, और ये तो हट ही जाएगा बार, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 90। तो देखो आ गया ना 90, 5 से काटेंगे 5, और ये 18, तो आंसर आ जाएगा 5/18। x की वैल्यू इतनी हो, x की वैल्यू ही मानी थी हमने 0.27 बार, तो इसीलिए हमारा 0 आ जाता है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, यहीं की यहीं खत्म कर लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, 3.27 बार, मतलब पॉइंट के इधर 3 है, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलो, तब क्या करना है? तो आप 3 को तो एज इट इज रहने देंगे, पॉइंट के इधर वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, और ये 27 लिखेंगे। अब दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, तो 3 से कट जाएगा 9 बार, सॉरी 9 से कट जाएगा 3 बार, 9 से कट जाएगा 11 बार, तो 3 सही 3/11 आंसर आ जाएगा। यानी पॉइंट से इधर वाली संख्या पर हमें कोई मतलब नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4.17 बार, तो इसको 4 एज इट इज लिखेंगे, 17 लिखेंगे, दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 नीचे आ जाएंगे, तो 4 सही 17/99 आंसर हो जाएगा आपका। 4 सही 17/99। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं तो यही आंसर होगा बस। अब मैंने फिर से एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा 5.239 बार, 239 पर पूरे पर बार है, तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा,
239 लिखना है डिवाइडेड बाई 999। 3 संख्या पर बार है तो 3 9 आ जाएंगे, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं। चलिए अब फिर से आपका दिमाग वही कह रहा होगा, अगर बार जैसे ये संख्या ये होती 4.17 और ये इस पर बार है 7 पर केवल, तो आप क्या करते, 4 तो ऐसे ही आता, पूरा 17 लिखते, किस पर बार नहीं, 1 पर, 1 को माइनस करते डिवाइडेड बाई 9 और 0, तो आंसर आ जाता 4.16/90, यानी 4 से कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी 2 से ही करेंगे, 8, 2 से 45, तो 4 सही 8/45 आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ चुका होगा, रीट वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। किसी को कोई डाउट लगता है तो पूछिएगा। ये था हमारा पूरा बार कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन वाला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम 50 से 60 क्वेश्चन कराएंगे आपके फ्रैक्शन के भिन्न के, और गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन यूपी टेट में बाहर नहीं जाएगा। तो देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए आपका नमस्कार।